सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी होता क्या है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक तरीके का इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है। सूट किसको बोलते हैं? जब अपन बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं एक साथ, जब किसी चीज़ के बारे में बात होती है तो उसको अपन बोलते हैं सूट। तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं उन सब का ये एक सूट है जिसको सामान्यतः टीसीपी आईपी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का सेट है यूज्ड इन द इंटरनेट एंड सिमिलर कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इंटरनेट और इंटरनेट की तरह जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उसमें टीसीपी आईपी का इस्तेमाल किया जाता है। द करेंट फाउंडेशन प्रोटोकॉल्स इन द सूट आर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अभी की कंडीशन पे, मतलब आज की तारीख में जो भी ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है टीसीपी और दूसरा है आईपी। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ टीसीपी आईपी। क्लियर? यस सर। इसके डेवलपमेंट के दौरान इसके बहुत सारे वर्जन्स आए, है ना, नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी मॉडल, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्किंग मेथड वाज फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये सब हमारे कहानी काम की नहीं है, इसको अपन स्किप करते हैं। तो ये थी केवल डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले थे। अब हम इसका डिटेल देखते हैं कि टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल के साथ में ही हमेशा क्यों पढ़ाया जाता है। देखो, द टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू द ओएसआई मॉडल। तो ये ओएसआई मॉडल क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं। ओएसआई मॉडल का मतलब होता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है, ये मॉडल पहले एक बनाया गया प्रोटोटाइप की तरह तैयार किया गया और इसी के आधार पे टीसीपी आईपी मॉडल को बनाया गया। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि द टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू द ओएसआई मॉडल। फिर से सुन लो एक बार, ओएसआई क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। मतलब ये सभी के लिए ओपन है का मतलब ये एकदम मुक्त सिस्टम बनाया गया, स्वतंत्र बनाया गया इसको। ये एक तरीके का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, मतलब ये फिजिकल, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक डिज़ाइन तैयार किया गया है, एक ओपन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम। नेटवर्किंग सिस्टम के सारे फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जिस मॉडल को बनाया गया है उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। समझ में आया? Yes, sir. The OSI model characterizes computing functions into a universal set of rules and requirements in order to support interoperability between different products and software। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है interoperability, इसका मतलब ये है कि मैं बैठा हूँ लैपटॉप में, आप बैठे हो मोबाइल फ़ोन में, हम दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम भले डिफरेंट है, लेकिन कंप्यूटर के जितने भी नेटवर्क से प्रोटोकॉल्स हैं उस नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के द्वारा ही हमारे को इंटरऑपरेबिलिटी मिल पा रही है। तो इसीलिए कुछ रूल्स और रिक्वायरमेंट्स बनाए गए हैं जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो ओएसआई का केवल इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है इस पहली लाइन को समझने के लिए कि द टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू द ओएसआई मॉडल। द टीसीपी मॉडल इज़ नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द ओएसआई मॉडल। बिल्कुल एज इट इज़ तो नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि द टीसीपी आईपी मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। टीसीपी आईपी मॉडल में 5 लेयर हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, उसका जवाब जो देगा वो इनाम पाएगा। यहाँ पे 5 लेयर हैं, आईओटी की 4 लेयर हैं। आईओटी की कौन सी लेयर मिसिंग है? सर ट्रांसपोर्ट। सही जवाब। आप हो गए इनाम के हकदार, जब भी मिलेंगे आपको इनाम मिलेगा। तो आईओटी में ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होती। तो अब ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो यहाँ पे आपको 7 लेयर दिखाई देंगे। आप कोई सा भी दुनिया का ओएसआई लेयर अगर खोलोगे तो ओएसआई लेयर में टोटल 7 लेयर होती हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, कई बार इसको मैं बता चुका हूँ। टीसीपी आईपी में कितने लेयर हैं? केवल 5: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। द फर्स्ट 4 लेयर प्रोवाइड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। जो पहली 4 लेयर हैं, मतलब नीचे से आपको शुरू करना है, ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करती हैं। नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेटवर्किंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शंस दैट करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट 4 लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी ओएसआई मॉडल में दी हुई हैं। एंड दीज 4 लेयर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टीसीपी आईपी मॉडल बाय अ सिंगल लेयर कॉल्ड द एप्लीकेशन लेयर। और इन चारों लेयर को चलाने के लिए, मतलब दिखाने के लिए सामने वाले यूज़र को एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। जैसे कि मैं भी क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ तो दिस इज़ द एप्लीकेशन लेयर। बाकी जितने भी हार्डवेयर हैं उन सभी को इसने एक अलग क्या बोलते हैं उसको, एक साथ रख दिया, उसका नाम रख दिया
कि ये क्या है, फर्स्ट 4 लेयर्स जो हैं TCP IP की, ये हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन काम पूरा हमारा फिजिकली कहाँ पे हो रहा है, इन चारों लेयर पे हो रहा है। फिर आता है TCP IP इज़ हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स एंड ईच ऑफ देम प्रोवाइड्स स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। ये एक तरीके का हायरार्किकल प्रोटोकॉल मॉड्यूल है। हायरार्किकल बोल रहे हैं मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखने वाला है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है, हर प्रोटोकॉल की, हर मॉड्यूल की एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है। एक उदाहरण के लिए जैसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP जो प्रोटोकॉल है, उसका काम होता है मेल को रिसीव करना, मेल को सेंड करना, मेल को पहुंचाना, उसमें अटैचमेंट ऐड करना वगैरह वगैरह। तो प्रत्येक मॉड्यूल का, प्रत्येक प्रोटोकॉल का एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन TCP IP मॉडल का डिटेल में। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर। इसके क्या फंक्शंस होते हैं? फंक्शंस ऑफ TCP IP लेयर्स। तो यहाँ पे 3 लेयर्स आपको दी हुई है, चौथा है ट्रांसपोर्ट और 5वां है नेटवर्क। ठीक है, तो ये 3 लेयर मिलके एक लेयर बनाती हैं। टोटल यहाँ पे गिनोगे तो 5 लेयर आपको दिखाई देंगी। सबसे पहला है फिजिकल लेयर, उसके बाद है डाटा लिंक लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर, फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को एक लेयर के साथ बना दिया। तो ये कुल मिला के टोटल 7 लेयर ही हैं, जिसमें इसको 5 लेयर में कैटेगराइज किया गया है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन में SMTP, FTP, टेलनेट, DNS, SNMP, NFS, RPC और TFTP ये सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे। इसके बारे में आपको कितने प्रोटोकॉल्स के बारे में आपका नाम सुने हो, मतलब जानते हो? अगर मैं बोलूँ तो आपने फर्स्ट ईयर में SMTP पढ़ा होगा, सिंपल में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, टेलनेट मतलब रिमोट डेस्कटॉप के द्वारा आपने पढ़ा होगा, पहला प्रोटोकॉल था ये, याद आया? डोमेन नेम सिस्टम हो गया, SNMP हो गया, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, NFS मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम हो गया, RPC मैं भूल गया, TFTP मतलब समथिंग समथिंग होता है सभी का फुल फॉर्म, वी विल सी इट। ओके, ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे TCP और UDP दिया हुआ है। तो ये जो TCP IP प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर में TCP IP प्रोटोकॉल है। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप पूछोगे तो इसका जवाब ये है कि ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो 2 मोड पे होता है। अच्छे से याद रखना जो बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट कितने मोड पे होता है? 2 मोड पे। एक होता है TCP के द्वारा, दूसरा होता है UDP के द्वारा। ये तो अपने को दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट के जो 2 मोड्स हैं, उसके नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। नंबर 1 इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब जब आप कनेक्टेड हो तभी होगा कनेक्शन ओरिएंटेड, और दूसरा होगा कनेक्शन लेस, मतलब अगर आप कनेक्टेड नहीं भी हो तो भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड में आएगा, कौन सा कनेक्शन लेस में आएगा? TCP और UDP 2 ऑप्शन है, बताइए, गैस करिए, चल दे। सर TCP कनेक्शन लेस में आएगा और UDP कनेक्शन ओरिएंटेड। चल ठीक है, भूलना नहीं, जस्ट उल्टा बोला है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ गैस वर्क मांग रहा था। जो कनेक्शन ओरिएंटेड है वो है आपका TCP, और जो कनेक्शन लेस है वो आपका UDP। ये यूनिवर्सल डाटाग्राम प्रोटोकॉल, अगर मैं गलत नहीं हो तो UDP इसका नाम है। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज़ प्राइमली यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग लो लेटेंसी एंड लो लॉस टॉलरेटिंग कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे TCP वर्सेस UDP, ठीक है, तो इसमें आप टेबल में दिख जाएगा कि एक है क्या है कनेक्शन ओरिएंटेड है और एक क्या है कनेक्शन लेस है। जैसे कि ये अपने पास पूरा दिख गया, तो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे कनेक्टेड लिखा है, यहाँ पे कनेक्शन लेस लिखा है, पहले डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, TCP इज कनेक्टेड एंड दिस इज कनेक्शन लेस। वापस चले अपने डायग्राम में। सो ट्रांसपोर्ट जो है 2 तरीके से होता है, एक होता है TCP, दूसरा होता है UDP। कनेक्शन ओरिएंटेड के एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ, जब आप लाइव चैटिंग किसी के साथ करते हैं तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड। अब आप बोलोगे सर कनेक्शन लेस कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। आप ईमेल कर दिए, आपके आउटबॉक्स में पड़ा हुआ है, आपने इंटरनेट बंद करके रखा हुआ है, फिर भी आपने ईमेल भेज दिया, तो जैसे ही वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा आपका ईमेल क्या होगा, भेजा जाएगा। आया समझ में? यस। चंचल, आपको आया समझ में? रिदिमा, Yes, चंचल, sir. कमल वगैरह वगैरह? यस सर। अच्छा, वगैरह वगैरह आए हैं कि नहीं आज? वगैरह वगैरह लोग भी आए हैं, खुशबू भी आई है, तुम्हें नहीं आज, कोई नहीं। ओके, खुशबू क्लियर हो रहा है आपको? यस सर।
नाउ द नेक्स्ट लेयर इज नेटवर्क। तो अभी हम लोग सिर्फ प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन खेल रहे हैं, इसका फुल फॉर्म और थोड़ा थोड़ा नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल है, यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल है। टीसीपी और आईपी एक दूसरे के आगे पीछे हैं, ओके। नाउ आईपी प्रोटोकॉल में दो प्रोटोकॉल जो राइट साइड लिखा हुआ है, एक है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और दूसरे फुल फॉर्म है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आप लोग ने आईपी एड्रेस सुना है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 वगैरह वगैरह। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये एड्रेस को संभालने का ही काम करते हैं, एआरपी और आरएआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और आईजीएमपी का मैं भूल जाता हूँ कई बार। आईसीएमपी, पहले आईसीएमपी बता देता हूँ, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, मैनेजमेंट बोल दिया था। ये नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं नॉर्मली प्रोटोकॉल के नाम, कि जितना भी मैनेजमेंट होता है मैसेज का वो सब के सब कौन संभालेगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल संभालेगा। और जो आईजीएमपी है वो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो जितने भी ग्रुप्स में कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे हम लोग ग्रुप चैटिंग वगैरह करते हैं, तो इस तरीके के जो प्रोटोकॉल हैं उसको संभालने के लिए इसका काम होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में ऐसा भी नहीं है, जो बहुत सारे कंप्यूटर जब कनेक्टेड होते हैं एक साथ, तो इसमें कौन सा राउटर किसको भेजना है, कहाँ पे क्या करना है, इस तरीके का जो काम है ये आईजीएमपी करता है। फिर आता है आपका डाटा लिंक लेयर, जहाँ से आप लिंक शुरू करते हैं, फिजिकल लेयर में आपके सारे हार्डवेयर्स आते हैं। तो अब इन पांचों लेयर्स का ब्रीफ में जो जो काम है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो एक सवाल आप लोग पूछे नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, जवाब भी मैं दूंगा। सर अगर टीसीपी और ओएसआई में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब कैसे लिखेंगे 5 नंबर में? तो एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिखना है कि टीसीपी आईपी मॉडल का सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दो, विकीपीडिया वाली लिख दो या अपना खुद से किताब से लिख लो। दूसरा चीज़, इसमें आपको क्या लिखना है, टीसीपी आईपी मॉडल है क्या, इंट्रोडक्शन दे दो। उसके बाद इसके फंक्शंस को समझाने के लिए आप सारे प्रोटोकॉल्स बना दो। उसके बाद में फिर प्रत्येक लेयर का आपको काम बताना है, तो इसमें से जितने भी काम आपको याद रहेंगे वो बताते जाएंगे आप। तो पहले से शुरू करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क लेयर एक्सेस इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल। ये सबसे लोवेस्ट लेयर है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये लोवेस्ट कैसे हो गई, बताओ जल्दी बताओ। सर बिना नेटवर्क के काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है, हार्डवेयर वाला पार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका मॉडेम वगैरह वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। फिजिकल लेयर में आपका क्या आ जाता है, जितने भी हार्डवेयर हो जाते हैं। तो सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सा हो जाता है आपका, नेटवर्क लेयर। इस हिसाब से नेटवर्क लेयर इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल। नेटवर्क लेयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर। ये भी तो लिखा है यहाँ पे अगली पॉइंट में कि ये क्या होता है, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर का कॉम्बिनेशन होता है। डिफाइंड इन द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जिसको फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर बोला जाता है, वो इसमें क्या होती है, नेटवर्क लेयर होती है। इसमें सब चीज़ एक साथ कंबाइंड होती है। इट डिफाइंस हाउ द डेटा शुड बी सेंट फिजिकली थ्रू द नेटवर्क। ये बताता है कि डाटा फिजिकली कैसे एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करेगा, जाएगा। दिस लेयर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा बिटवीन 2 डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। ये डिवाइस कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन कैसे होने वाला है। द फंक्शन कैरीड आउट बाय दिस लेयर आर इनकैप्सुलेटिंग द आईपी डाटाग्राम इनटू फ्रेम्स। ये जो लाइन है थोड़ा सा खतरनाक आपको लगा होगा, इनकैप्सुलेटिंग द डाटाग्राम। थोड़ा टफ लगा क्या वाला लाइन, नहीं लगा? इनकैप्सुलेट मतलब जानते हो? नहीं सर। इनकैप्सुलेशन जो है आपका C++ में भी आता है। प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन का मतलब मैं आपको बीच में समझा देता हूँ। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है आपके पास में है बहुत सारा डाटा में लिखा हुआ है कि अतहर, सॉरी ठीक से लिख देते हैं, अतहर हाशमी इज़ अ टीचर। ओके, आप नहीं बताना चाहते कि आपने मैसेज किसको किया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका कोड बना दोगे समथिंग लाइक दिस। ओके, या फिर ये तो अपना क्या हो गया, अपन ने डाटा को चेंज कर दिया। अब बारी आती है, आप एक काम कर रहे हो, कैलकुलेटर आपके पास में, सामने वाला कैलकुलेटर वाला आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू दो, बी की वैल्यू दो। आपने ए की वैल्यू दी 5, बी की वैल्यू दी 6। इसने काम कैसे किया आपको पता ही नहीं चला, आपके पास में रिजल्ट आ गया 11। मैं जो बोला उसको दोबारा रिपीट नहीं करता, आप समझ गए सवाल को। अब जब आपको कोडिंग दिखाई नहीं दे रही है, जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे नोटपैड में मैं टाइप करता हूँ तो टाइप हो जाता है, डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जाता है, लेकिन इसकी कोडिंग जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है,
तो एक्चुअली में इसकी जो भी कोडिंग है, इसका जो भी डाटा है, इसका जो भी लॉजिक है, इट इज़ हाइड फ्रॉम अस, इट इज़ हिडन फ्रॉम अस। मतलब ये चीज़ हमारे से छुपाई गई है, कोडिंग कोई नहीं दिखाता। जैसे ब्राउज़र बना है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट कैसे काम कर रहा है अपने को नहीं मालूम। तो इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके के ट्रिक को अपन क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। कि जब आप अपने कोडिंग को क्या करते हो, छुपा देते हो, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, इनकैप्सुलेशन। प्रोग्रामिंग इन सी में इनकैप्सुलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बट C++ में ऐसा होता है। आप ऐसे प्राइवेट मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हो क्लास में, क्लास डिक्लेयर करोगे तो वो सब के सब क्या रहते हैं, इनकैप्सुलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो मेन फंक्शन में जब अपन किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि काम कैसे हुआ। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सी में, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है बट स्टिल एग्जांपल है। SQRT फंक्शन यूज़ किए हैं सी प्रोग्रामिंग में। कभी आपने ये दिमाग लगाया क्या कि स्क्वायर रूट कैसे निकल रहा है? आपको मतलब सिर्फ क्या रहता था, math.h लिख दो और SQRT लिख दो, काम हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि द फंक्शंस कैरीड आउट बाय दिस लेयर, इस लेयर के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं वो इनकैप्सुलेटिंग द IP डाटाग्राम, मतलब जितने भी वहाँ पे डाटा जा रहे हैं, अपन उसको डाटाग्राम बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या करता है, फ्रेम में कन्वर्ट करता है और इनकैप्सुलेट कर देता है। मतलब जब नेटवर्क में ये ट्रेवल होंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ जा रही है। ट्रांसमिटेड बाय द नेटवर्क एंड मैपिंग ऑफ IP एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, और यही क्या करता है, फिजिकल एड्रेस में उसको कन्वर्ट करके सही जगह पहुंचा देता है। समझ में आया इस लाइन का मतलब? रिवाइज तो आपको करना ही है बाद में। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट है, द प्रोटोकॉल्स यूज बाय दिस लेयर आर ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, X.25 फ्रेम रिले। इतने प्रकार के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इतने, मतलब इस लेयर का इस्तेमाल जो है इतनी प्रकार की चीज़ें करती हैं। ईथरनेट मतलब लैन हो गया, टोकन रिंग मतलब टोकन रिंग ही होता है, FDDI सब क्या है, एक आर्किटेक्चर के नाम है अलग अलग। ठीक है, नेटवर्किंग में आप लोग इन सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हो। बीच में मेरे को कुछ याद आ गया तो मैं एक बार वो सर्च कर लेता हूँ कि TCP/IP जो है, TCP/IP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT कुछ अलग है क्या? IoT में TCP/IP क्या अलग होता है? सो IoT का TCP/IP मॉडल और इन जनरल जो TCP/IP मॉडल है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन दिस। सो आगे बढ़ते हैं इंटरनेट लेयर में। इसमें इंटरनेट लेयर नया आ गया है ना। एन इंटरनेट लेयर इज सेकंड लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल। इसमें एक इंटरनेट लेयर होती है जिसको अपन सेकंड लेयर बोलते हैं। द इंटरनेट लेयर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क लेयर, इसी को अपन नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट लेयर इज टू send packets from any network and they arrive at the destination irrespective of the route they take। तो ये अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं भले इनको एड्रेस पता हो या ना पता हो, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपका इंटरनेट लेयर लेके रखा है। फॉलोइंग आर द प्रोटोकॉल्स यूज इन दिस लेयर, इतने प्रकार के प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होते हैं। सबसे पहला है IP प्रोटोकॉल, जिसमें IP एड्रेसिंग, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, डाटा इनकैप्सुलेशन इन फॉर्मेटिंग, ये आपको समझा चुका हूँ करके, मैं सिर्फ पॉइंट्स पढ़ते जा रहा हूँ। फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, और रीअसेंबल करने का मतलब होता है उन टुकड़ों को फिर से वापस असेंबल कर देना। आया समझ में? यस सर। एंड द लास्ट पॉइंट इज रूटिंग। रूटिंग का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कौन से एड्रेस पे जाने वाली है, इट इज़ नोन एज रूटिंग। व्हेन IP डाटाग्राम सेंट ओवर द सेम लोकल एरिया नेटवर्क सच एज LAN, MAN, WAN, इट इज़ नोन एज डायरेक्ट डिलीवरी। मतलब अगर मान लो आप एक ही नेटवर्क पे बैठे हुए हो, जैसे कि LAN, MAN में आप एक ही जगह पे बैठोगे, मतलब एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड बैठोगे तो डायरेक्टली भेजाएगा। लेकिन जब आप सोर्स डेस्टिनेशन मतलब कोई डिस्टेंस नेटवर्क में भेज रहे हो तो डाटाग्राम इज सेंट इनडायरेक्टली। यहाँ पे जो डाटाग्राम होता है, जो आपका डाटा पैकेट होता है, वो इनडायरेक्टली सेंड किया जाता है। दिस कैन बी एकम्प्लिश बाई रूटिंग द IP डाटाग्राम थ्रू वेरियस डिवाइसेज सच एज राउटर्स। तो जो राउटर होता है ना, वो ये काम को करने में सक्षम होता है, इसीलिए यहाँ पे रूटिंग का कंसेप्ट आया है। फिर आता है आपका ARP प्रोटोकॉल। तो हम लोग एक्चुअली में, मैं आपको याद दिला दूँ, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, नेटवर्क लेयर ही पढ़ रहे हैं अभी भी। इस नेटवर्क लेयर में और भी जो सब लेयर्स वगैरह हैं, इंटरनेट लेयर और ARP प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। तो ARP प्रोटोकॉल आ गया आपका, इसका मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP इज़ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द IP एड्रेस। जब अपने पास में कोई IP एड्रेस आती है तो उसका फिजिकल एड्रेस निकालने का काम कौन करता है? ARP करता है। इसके दो टर्म्स आर मेनली एसोसिएटेड विद द, दो मुख्य इसमें चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक है ARP रिक्वेस्ट और दूसरा है ARP
reply. When a sender wants to know the physical address of the device, it broadcasts the ARP request to the network. जब सेंडर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे को फिजिकल एड्रेस चाहिए, तो ये क्या करता है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है. दूसरा ARP रिप्लाई. एवरी डिवाइस अटैच टू द नेटवर्क विल एक्सेप्ट द ARP रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट, बट ओनली रेसिपिएंट रिकॉग्नाइज द IP एड्रेस एंड सेंड्स बैक द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द ARP रिप्लाई. रिप्लाई का मतलब ये होता है कि जब कोई भी डिवाइस अटैच हो जाती है किसी नेटवर्क से, तो वो ARP को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, लेकिन जो सिर्फ रेसिपिएंट होता है सिर्फ वही IP एड्रेस को रिकॉग्नाइज कर पाता है और फिजिकल एड्रेस उसका भेज देता है. द रेसिपिएंट्स एड्स द फिजिकल एड्रेस बोथ टू इट्स कैश मेमोरी एंड द डेटाग्राम हेडर. और जो आपका रेसिपिएंट एड्रेस होता है वो उससे क्या होता है, जुड़ जाता है. समझ में आया ARP? कहाँ गए सब? हैं जी? यस सर. यहाँ पे एक मैं टाइप कर रहा हूँ 8.8.8. क्या खुलता है देखें जरा. ये एक वेबसाइट है, फाइंड IP एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट. जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई है ना, क्या नाम है मेरी वेबसाइट का, atahhashmisir.in. इसकी मेरे को IP एड्रेस निकालनी है, तो मैं फाइंड IP में क्लिक करूँगा, इसकी IP एड्रेस आ जाएगी. कहीं पे लिखी हुई दिखी क्या किसी को? नहीं दिख रही है. कोई और ट्राई करते हैं, जैसे कि न्यू टेस्ट. www.prsu.ac.in. नहीं दिखा रहा है यार. इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है, इट इज़ अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द होस्ट एंड राउटर्स टू सेंड नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग डाटाग्राम प्रॉब्लम्स बैक टू द सेंडर. मैंने आपको क्या बताया था, इसका काम ये होता है कि जितनी भी कंट्रोलिंग होती है, जितनी भी मैनेजमेंट होते हैं, उन सारे इश्यूज़ को ये संभालता है. उसी को टेक्निकल भाषा में कैसे बोलेंगे कि जो होस्ट है और जो राउटर है, ये जितने भी प्रकार के डाटाग्राम के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको बैक टू बैक क्या करते रहता है, भेजते रहता है. अ डाटाग्राम ट्रेवल्स फ्रॉम राउटर टू राउटर अंटिल इट रीचेज द डेस्टिनेशन. तो एक डाटाग्राम का मतलब क्या है, एक पैकेट है, एक इन्फॉर्मेशन है जो जा रही है इंटरनेट में. तो जब तक वो ट्रेवल करते रहता है तब तक वो राउटर खेलते रहता है. इफ़ अ राउटर इज़ अनेबल टू रूट द डेटा बिकॉज ऑफ सम अनयूजुअल कंडीशन सच एज डिसेबल लिंक्स, अ डिवाइस इज़ ऑन फायर और नेटवर्क कंजेशन, देन द ICMP प्रोटोकॉल इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन द सेंडर दैट द डेटाग्राम अनडिलीवरेबल. मतलब अगर मैं कोई वेबसाइट का नाम टाइप करूं, जैसे यहाँ पे टाइप कर दूं atahharhashmi.com, तो इस नाम की अगर वेबसाइट होगी तो ठीक, अदरवाइज़ ये जो मैसेज मेरे सामने आ रहा है ये ICMP प्रोटोकॉल के द्वारा आ रहा है. बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. और जब अपन कोई सही नाम की वेबसाइट, कोई सही वेबसाइट टाइप करते हैं, तो अगर वो दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंड करी राउटर के थ्रू, तो वो बहुत सारे राउटर्स के थ्रू होते हुए गई, पहुँची और अपने पास में वापस आई. तो ये काम था ICMP प्रोटोकॉल का. ICMP प्रोटोकॉल में दो टर्म्स होते हैं, एक ICMP का टेस्ट और दूसरा होता है ICMP का रिप्लाई. टेस्ट का मतलब होता है वेदर द डेस्टिनेशन इज़ रीचेबल और नॉट. जैसे कि मैंने इसके पहले टेस्ट किया, ये डेस्टिनेशन रीचेबल है या नहीं, तो ये ICMP की पहली टर्मिनोलॉजी कि हमने टेस्ट किया. रिप्लाई का मतलब ये होता है कि यूज टू चेक वेदर द डेस्टिनेशन डिवाइस इज़ रिस्पॉन्डिंग और नॉट. अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई डेस्टिनेशन जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसका आपको डॉस में भी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप लोगों को भले याद ना हुआ हो. 192.168.29.151. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ उसी, ये मेरे ही कंप्यूटर का IP एड्रेस है,
जिसके द्वारा मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, रिप्लाई आ रही है और 0% लॉस है और 100% अपने को पूरा डाटा मिल गया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। अब अपन यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज करके 57 कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट करके मैसेज आएगा। तो इस तरीके से, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है। दिख रहा है? समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ काहे का, आईसीएमपी का, टेस्ट और रिप्लाई का। इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉब्लम को रिपोर्ट करे, करेक्ट ना करे। ये सिर्फ प्रॉब्लम बताने का काम करता है, करेक्ट करना भाई दूसरे का काम होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेक्शन लाइज विद द सेंडर, मतलब जो डाटा को भेज रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, भाई प्रॉब्लम आपकी है, आप सॉल्व करो। इसका प्रॉब्लम सिर्फ इतना रहता है कि बताता है। जैसे कि आपने ईमेल भेजा, सही जगह अगर नहीं पहुंचा तो आपके पास में मैसेज आएगा, भाई सही जगह नहीं पहुंचा। तो सही जगह को कैसे भेजेगा, कोई मेरे को बताएगा क्या? मैं पेरितोस को भेज रहा हूँ, नहीं पेरितोस को नहीं गया, किसी और को भेज दोगे तो कैसे बनेगा वो? आई वाज समझ में? सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये। नाउ द आईसीएमपी कैन सेंड मैसेजेस ओनली टू द सोर्स। ये मैसेज केवल सोर्स को भेजता है, बट नॉट टू द इंटरमीडिएट राउटर्स, बिकॉज द आईपी डाटाग्राम कैरीज द एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बट नॉट द राउटर दैट्स पास टू। मतलब ये कभी भी डाटा को इधर उधर होने नहीं देता। आप अगर भेजे तो वो या तो सही जगह जाएगा, या तो आपके पास में जो भी प्रॉब्लम है वो रिटर्न होकर आपके पास में मैसेज के रूप में आएगा कि भाई ये प्रॉब्लम के द्वारा मैसेज नहीं गया। कितना सिक्योर है आपका इंटरनेट, आपको समझ में आना शुरू हुआ। अब आपका डाटा जो है वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में कंप्यूटर नेटवर्किंग में, बट आपका जो डाटा है वो सेफ होता है। नेक्स्ट आपकी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। कंटिन्यू करें इसको कि बस करना है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़े उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हाँ बोलिए। इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर का वो है, सब लेयर है। हाँ, ये सारे सर प्रोटोकॉल लेकिन बुक में तो अलग से दिए है सर। फर्स्ट नेट, हाँ सर, नेटवर्क पेज एक्सेस नंबर 68। अलग से इसको लिखना, अगर अलग से लेयर दिया है तो। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टीसीपी आईपी के लेयर्स, टीसीपी आईपी लेयर्स। तो रिवीजन भी हो जाएगा एक बार देखने से। टीसीपी आईपी लेयर्स में आपके कितने लेयर हैं? 4 लेयर हैं। एक है एप्लीकेशन, दूसरा ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क और नेटवर्क इंटरफेस। तो यहाँ पे हम लोग जो आईओटी में पढ़ रहे हैं, तो नहीं किस में पढ़ रहे हैं, टीसीपी आईपी में पढ़ रहे हैं, 5 लेयर करके। तो इसमें नेटवर्क के साथ साथ एक इंटरनेट लेयर भी दे दिया है। ठीक है, 5वां लेयर जो है क्या बोल दिया उसको, इंटरनेट लेयर बोल दिया इसने। समझ गए ना? तो आप अलग से भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो। अलग से ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेटवर्क इंटरफेस अलग है और नेटवर्क अलग है ये एक्चुअली में इंटरनेट लेयर। आपका सवाल क्या था कि क्या ये नेटवर्क लेयर के अंदर आता है, तो मेरा जवाब है हाँ, आपका ये इंटरनेट लेयर किस में आता है, नेटवर्क लेयर में ही आता है। बट आपके बुक में आपको अलग से दिया हुआ लिखा है, तो आप अलग से लिखना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमने क्या बोला शुरुआत में, टीसीपी आईपी में कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं, बोला ना? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर। यहाँ पे कहीं पे नेटवर्क लेयर का, इंटरनेट लेयर का नाम आया था क्या? नहीं आया था। तो एक्चुअली में इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर एक ही चीज़ है। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स को इंटरनेट बोलते हैं अपन, तो नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर एक ही बात है, लेकिन अलग अलग से लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट सीक्वेंस मत गड़बड़ा देना कि पहला आप लिख दिए नेटवर्क, दूसरा लिख दिया ट्रांसपोर्ट, फिर लिख रहे हो इंटरनेट। ऐसा मत करना। जिस सीक्वेंस में बुक में बताया है वैसे ही सीक्वेंस में आंसर में भी आप लिखना। तो आज की क्लास में हम लोग ने केवल टीसीपी आईपी का डेफिनेशन पढ़ा है, उसके बाद में फिर टीसीपी मॉडल क्या होता है वो पढ़ा है, शुरुआत की जो लेयर्स होती हैं नेटवर्क लेयर उसको पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ा है, बहुत ज़्यादा अपन ने नहीं पढ़ा है। इसके सारे प्रोटोकॉल्स आपको देख लेने हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है।